साइंस क्लास 9 चैप्टर 1 का पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोगों ने शुरू किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ना हम लोगों ने शुरू किया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। यहाँ पर एक और कैरेक्टरिस्टिक को दिखाया गया है कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वे कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी यहाँ पर किया गया है, चलिए हम लोग देखते हैं। पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। तो एक बिना जला हुआ अगरबत्ती आपको आपके क्लास के कॉर्नर में रखना है। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट टू सो एज टू गेट इट्स स्मेल। तो आप देखेंगे कि आपको इसके बहुत करीब जाना पड़ेगा यदि आपको इसके स्मेल को सूंघना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, इसे आपको जला देना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट हैपेंस। तो आप क्या देखेंगे, क्या होता है। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट अ डिस्टेंस। क्या आप दूर से भी उसके गंध को महसूस कर सकते हैं। हाँ। तो यह क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप इस इंसेंस स्टिक को जलाते हैं तो इसके पार्टिकल, ये जो धुआं के रूप में निकलता है, वह आप तक भी आता है। इसका मतलब यह मूव कर सकता है। यहाँ पर एक्टिविटी 1.4 आपको करना है। टेक 2 ग्लासेस। 2 ग्लास लेना है या बीकर लेना है जिसमें आधा तक पानी भरा हुआ है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ब्लू और रेड इंक स्लोली एंड केयरफुली along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। तो पहले बीकर में आपको क्या करना है, लाल कलर का या ब्लू कलर का कोई इंक को डाल देना है जिसमें पानी भरा हुआ था, और दूसरे बीकर में क्या करना है, आपको हनी को डालना है। लीव देम अनडिस्टर्ब्ड इन योर हाउस और इन अ कॉर्नर ऑफ द क्लास। इसको कुछ समय के लिए छोड़ देना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप। तो आप देखेंगे कि जैसे ही आपने इंक का ड्रॉप डाला पानी में तो वह फैलना शुरू करेगा, उसके पार्टिकल जो है वह मूव करना शुरू करेंगे। What do you observe immediately after adding a drop of honey? लेकिन हनी में तुरंत ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो आप देखेंगे कि कुछ टाइम तो जरूर लगेगा इस इंक को उस वाटर में पूरे फैलने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह भी वही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं एक्टिविटी 1.5। यहां पर आपको क्या करना है, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो आपको 2 बीकर लेना है या फिर 2 ग्लास लेना है। एक में आपको गर्म पानी रखना है, एक में ठंडा पानी रखना है, और उसमें क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या फिर पोटेशियम परमैंगनेट को आपको डालना है। तो आप क्या देखेंगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास। व्हाट हैपेंस एज टाइम पासेस। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विथ टेम्परेचर, वाई और वाई नॉट। तो आप देखेंगे कि जैसे आपने क्रिस्टल डाला तो आप 2 जगह इस क्रिस्टल का आपने यूज किया, एक था ठंडा पानी और एक था गर्म पानी। तो आप देखेंगे कि गर्म पानी में इसके मिक्सिंग का जो रेट है वह ज्यादा होता है, लेकिन ठंडे पानी में इसके मिक्सिंग का रेट क्या होता है, कम होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी से एग्जाम में प्रश्न भी पूछा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये सारे जो हम लोगों ने एक्टिविटीज किए यह क्या बताते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल हैं वो मूव कर सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे possess व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो अब बात आ गई काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम लोग बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूव करते हैं क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहां पर एक प्रश्न आपका आएगा कि पार्टिकल ऑफ मैटर क्यों मूव करते हैं, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होता है।
As the temperature rises, particles move faster, so we can say that with increase in temperature, the kinetic energy of the particle also increases. तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अभी एक एक्टिविटी में कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये घुलनशीलता बढ़ती है, यानी कि पार्टिकल जल्दी से घुल जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था कि जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है। तो यह प्रश्न भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं, इन द above three activities we observe that particles of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the spaces between the particles. तो हम लोगों ने देखा कि अभी जो पार्टिकल्स को हम लोगों ने घुलाया था, छोड़ा था, तो स्वयं से ही इसमें घुल जाते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। They do so by getting into the spaces between the particle. और वे ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वे जो दूसरे पार्टिकल है उनको घुलाया जाता है, उनके बीच में कुछ स्पेस रहता है। तो जो नए पार्टिकल को इनमें घुलाया जाता है तो इनके बीच के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वे घुल मिल जाते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. तो आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एनर्जी का हम लोगों ने उपयोग नहीं किया। तो इस प्रकार के इंटरमिक्सिंग को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। This intermixing of particles of two different types of matter on their own, वे स्वयं से ही ऐसा हो रहा है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। तो यहां से भी एक प्रश्न आपका आता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफ्यूजन? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, यहां पर लिखा है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। अच्छा, आप देखेंगे टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर बोल रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर क्या हो गया? अलग अलग प्रकार के मैटर। ये फिजिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं, केमिकली भी डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, तो ये सॉलिड स्टेट में था, और उसको हम लोगों ने वाटर में घुलाया था तो ये लिक्विड स्टेट में था। तो सॉलिड का लिक्विड से क्या हो गया? इंटरमिक्सिंग हो गया। साथ ही साथ केमिकली आप देख सकते हैं ये अलग केमिकल है और ये भी क्या होता है? अलग केमिकल है। We also observe that on heating diffusion becomes faster. इसके बाद हम लोगों ने एक और पॉइंट देख लिया था कि यदि आप हीट देंगे इसको, एनर्जी देंगे इसको, तो ये डिफ्यूजन का रेट क्या हो रहा था? फास्टर हो रहा था। Why does this happen? इसका आंसर मैंने आपको पहले ही बताया है कि जैसे जैसे आप हीट करेंगे, इसको एनर्जी देंगे, तो इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण ये जो घुलने का शक्ति है वह बढ़ जाएगा, और यह रेट क्या हो जाता है? फास्टर हो जाता है। इसके बाद एक और नया प्रॉपर्टी हमको पढ़ना है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो यह हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।